Hello dear student, today we start exercise 5.3 question number first. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आपसे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग में मतलब नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस में आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं। बच्चों 8 तक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन जो है वो इम्प्लिक्ट फंक्शन के क्वेश्चन हैं। कल मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन बताए थे। हो सकता है कोई इसमें से इम्प्लिक्ट न होके नॉन इम्प्लिक्ट हो, तो नॉन इम्प्लिक्ट का भी डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ते आए हैं। नॉन इम्प्लिक्ट तो बहुत आसान होता है डिफरेंशिएशन निकालना। इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होते हैं मैंने वो भी आपको कल इससे पहले वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया था। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इन फंक्शन का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको क्या करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। देखो d बाई डी एक्स ये साइन होता है डिफरेंशिएशन का x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, 2x प्लस 3y, और दोनों साइड डिफरेंशिएशन होता है मतलब d बाई डी एक्स किसका भी होगा, साइन x का भी होगा। बच्चों डिफरेंशिएशन का साइन अगर ये दो नंबर्स के बीच में, दो फंक्शंस के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। माइनस का हो तो भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा, 2x का भी होगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, 3y का भी होगा। क्लियर? इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक, देखो बच्चों अब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, लेकिन ध्यान रखना कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल है। जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता। वो कांस्टेंट कहां आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, अवकलन के चिन्ह के बाहर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो देखो ये 2 को आपने बाहर ले लिया। अब डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, एक्स का करोगे। डी बाई डी एक्स केवल किसका होगा, एक्स का। सिमिलरली बच्चों इसमें भी 3 कांस्टेंट है, लेकिन 3 के साथ वेरिएबल y है। y यहां कांस्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चों y x पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप 2x को उधर ले जाओगे तो sin x माइनस 2x आ जाएगा। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y यहां कांस्टेंट नहीं होता है। आ गई ना बात में, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो y कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। देखो बच्चों 3 बाहर आ गया, कितना बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ y। क्लियर? 3 बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स किसका निकाल रहे हो, y का, इक्वल्स टू कितना बच्चों, cos x। देखो 2 ऐसे ही रहा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। क्लियर? कैसे बताया था मैंने, इसकी पावर 1 है ना, तो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में से कम हो जाएगा। अगर x की पावर जैसे 1 है, पावर आगे आ गया 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस कर दो, x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 ऐसे ही रहा। y का डिफरेंशिएशन कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना बच्चों, cos x। देखो 2 1 जा 2, ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो कितना आ गया, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x माइनस 2। 2 1 जा 2 है ना बच्चों, ये प्लस उधर जाके माइनस में आ जाएगा। ठीक, देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x माइनस 2 अपॉन कितना बच्चों, 3। कोई डाउट? बहुत इजी था। देखो 2 1 जा 2, उधर गया cos x माइनस 2 और 3 इसके अपॉन में चला गया तो क्या आ गया, डी बाई बाई डी एक्स cos x माइनस 2 अपॉन 3। कोई डाउट बच्चों? उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। सिमिलरली उसको देखिए, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ये एक इम्प्लिक्ट फंक्शन है, बिल्कुल है। अगर आप 2x को उधर ले जाते हो तो वो y इक्वल्स टू एफ एक्स का फंक्शन नहीं रहेगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं बनेगा, फिर वो किस पर भी डिपेंड करेगा, y पर भी डिपेंड करेगा।
आ रही है ना बात में? अगर आप 2x को उधर ले जाते हो तो sin y माइनस 2x हो जाएगा, मतलब आप उसको y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और जो फंक्शन y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको हम इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कितना बच्चों sin y। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल्स टू, बच्चों इसको देखो यहां दो चीजों का डिफरेंशिएशन होगा, एक तो साइन का होगा, एक y का होगा। क्यों? क्योंकि साइन के साथ x नहीं, वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल क्या है? y है। अगर केवल साइन x होता तब इसका डिफरेंशिएशन cos x होता, जैसे यहां हुआ। क्योंकि यहां साइन y है तो पहले साइन y का cos y होगा, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। पहली दूसरी एक्सरसाइज 5.2 मैंने अच्छे से आपको समझाई है। क्लियर बच्चों? तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई कितना हो गया? cos y, फिर इस y का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? dy बाई dx। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? देखो पहले साइन y का हो गया कितना? cos y, फिर y का करोगे, y का कितना आएगा? dy बाई dx। क्लियर बच्चों? यहां पर देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। क्लियर बच्चों? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है बच्चों। क्लियर? अब देखिए प्लस डी बाई डी एक्स, अब देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया? dy बाई dx। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? देखो 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल्स टू कितना बच्चों? cos y dy बाई dx। एक काम करते हैं, ये प्लस दोनों dy बाई dx वालों को साथ रखो, क्योंकि आपने तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये dy बाई dx वालों को एक साथ रखो। ये यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो देखो 2 बन जा 2 इक्वल्स टू cos y dy बाई dx माइनस, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 dy बाई dx। बच्चों इस पूरे में से dy बाई dx क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ना? दोनों में dy बाई dx से कॉमन आ गया, कितना बचा? cos y, कितना बचा? cos y माइनस dy बाई dx कॉमन आ गया, कितना बचा? 3। देखो बच्चों dy बाई dx के साथ cos y माइनस 3 किसमें है? मल्टीप्लाई में है। cos y माइनस 3 किसमें है बच्चों? मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 के अपॉन में चला जाएगा ना, कितना? cos y माइनस 3। तो बच्चों यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? सिंपल, dy बाई dx के साथ cos y माइनस 3 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में, तो 2 अपॉन कितना? cos y माइनस 3। तो बच्चों देखो यही आपके इन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 में आपने करना है। 2 पार्ट आपके हो गए। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है? डी बाई डी एक्स, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स cos y। दोनों वो डिफरेंशिएशन होगा। देखो अब मैंने अभी भी बोला है डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब बढ़ जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स एक्स का भी हो जाएगा, और यही डी बाई डी एक्स किसका भी हो जाएगा? बी वाई स्क्वायर का भी हो जाएगा। बच्चों cos y का डिफरेंशिएशन मैंने जब पहला इसका इंट्रो वीडियो बनाया था, ठीक, 5.2 स्टार्ट होने से पहले मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रखे। बच्चों cos, देखो यहां किस किस का डिफरेंशिएशन करोगे? एक तो cos y का करोगे, ठीक, फिर एक y का करोगे, क्योंकि यहां कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। एक तो cos है, फिर दूसरा y है, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन भी होगा। अगर यहां x होता तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या लिख देते? माइनस साइन x। क्योंकि यहां cos y है तो cos y का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? sin y। फिर इस y का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, कितना होगा? dy बाई dx। क्लियर बच्चों? cos y का कितना? माइनस साइन y। फिर इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। अब देखिए बच्चों
इसको देखिए, ए कांस्टेंट है, कहां आ गया बाहर, जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए के साथ क्या है, एक्स है, ठीक, ए के साथ मल्टीप्लाई में एक्स है, इसलिए जीरो नहीं होगा, तो ए बाहर आ गया और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना, 1 प्लस यहां देखो बी बाहर आ गया, अब डी बाई डी एक्स आप किसका करोगे, वाई स्क्वायर का, इक्वल्स टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए बन जा ए, क्लियर बच्चों, प्लस अब इसको समझिए, वाई स्क्वायर का किसकी तरह डिफरेंशिएशन होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी पावर आगे आ जाएगी, 2 है ना, 2 आगे आ गया, ठीक, y ऐसे ही उतरेगा और y की पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम कर दीजिए, कितना आ गया, 1। फॉर्मूला ये होता है, पावर आगे आ जाएगी फिर y की पावर में से एक कम हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहां y भी है, यहां x नहीं है, यहां x की जगह में क्या है, y है, तो इस दोबारा इस y का डिफरेंशिएशन होगा और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। समझ में आई बात, देखो y स्क्वायर का करोगे 2 आगे आ गया, ठीक, y की पावर 1, 2 y की पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम कर दीजिए, 1 आ गया, ठीक, क्योंकि यहां वेरिएबल y है, x नहीं, तो इस y का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा और वो कितना होगा, dy बाई dx। अगर यहां x होता तो इसका आंसर क्या आता, 2x, क्लियर बच्चों, लेकिन यहां y है इसलिए 2y आएगा, फिर y का दोबारा होगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस साइन वाई dy बाई dx। डियर स्टूडेंट माइनस को इधर ले आए, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, देखो यहां क्या है, 2by dy बाई dx, ये माइनस इधर आके प्लस साइन y dy बाई dx, क्लियर, इक्वल्स टू, अब यहां तो कुछ बचा नहीं, देखो ये a यहां प्लस में, उधर ले जाओ क्या आ जाएगा, माइनस a, तो उधर क्या आ जाएगा, माइनस a, क्लियर, इस माइनस को इधर ले आए, प्लस हो गया, ये प्लस a को उधर ले गए, माइनस a हो गया, क्लियर बच्चों। अब देखिए इस पूरे में से dy बाई dx क्या आ रहा है, कॉमन, dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा, 2by प्लस ये dy बाई dx तो कॉमन आ गया, कितना बचा, साइन y, ठीक, और यहां पर dy बाई dx कॉमन आ गया, इक्वल्स टू कितना बच्चों, माइनस a, क्लियर। अब देखिए फाइनल आंसर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, इसका dy बाई dx बच्चों कितना आ गया, देखिए dy बाई dx, ये माइनस a है, इसके अपॉन में चले जाएगा ना, dy बाई dx के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, यही इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, क्लियर। आ गई ना बात समझ में, cos y का माइनस साइन y, फिर y का dy बाई dx, सिमिलरली y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx, dy बाई dx को एक साथ लो, ये प्लस है उधर जाके माइनस है हो जाएगा, ये पूरा देखो कॉमन ले लो dy बाई dx को, तो 2by प्लस साइन y बच गया, ये इस dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, कितना आ जाएगा, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ये हमने देखिए इसको सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस कितना बच्चों, y। याद रखना डिफरेंशिएशन दोनों साइड होगा, केवल एक ही साइड नहीं होगा, क्लियर। अब देखो डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब देखो यहां पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ 10x और प्लस डी वाई ऑफ डी एक्स, क्लियर बच्चों। देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 10x का भी हो गया और डी बाई डी एक्स वाई का भी हो गया, और y का डी बाई डी एक्स कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों ये x इंटू वाई है, देखो ये एक्स वाई है ना, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लाई वाला रूल। ध्यान से देखिए ये x इंटू वाई है ना, एक्स वाई दो फंक्शन है और दो फंक्शन किसमें है, मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है,
क्लियर? तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन क्या है? x, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी y का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन कितना? dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है? y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। ध्यान से समझिए, फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर का बच्चों अब भी बताया, जैसे x की पावर n का होता है वैसे ही करो। y की पावर 2 आगे आ जाएगी और y की पावर में से एक कम हो जाएगा। 2 में से एक कम कर दीजिए, कितना हो गया? 1। ठीक, फिर y का दोबारा होगा और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। क्लियर? देखो 2 आगे आ गया, ठीक, y की पावर में से एक कम हो गया यानी y की पावर 1 हो गया, फिर y का दोबारा करोगे dy बाई डी एक्स हो गया। क्लियर बच्चों? 10x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर x। क्लियर? प्लस कितना? dy बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चों, सारे dy बाई डी एक्स वाले एक साथ और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको एक साथ लिखिए। ये sec स्क्वायर x है। चलो एक काम करते हैं, यहां ये प्लस dy बाई डी एक्स है, उसको इधर ले आते हैं। कितना हो जाएगा? x dy बाई डी एक्स, ठीक, प्लस 2y dy बाई डी एक्स। ये प्लस dy बाई डी एक्स है, इधर आके माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना है? sec स्क्वायर x। देखो बच्चों, ये प्लस y इंटू 1, y आया ना, ये प्लस y है, उधर जाके माइनस y हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट बच्चों यहां पर तक? आ गई ना बात समझ में? देखो सारे dy बाई डी एक्स वाले एक साथ ले लिए, ये भी dy बाई डी एक्स, इसके साथ भी dy बाई डी एक्स, इसके साथ भी dy बाई डी एक्स, और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको एक साथ ले लिया। sec स्क्वायर x, ये प्लस y है, उधर जाके माइनस y। क्लियर? इन पूरे में से बच्चों dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? कॉमन। कितना बचा? x प्लस कितना बचा? 2y माइनस ये dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, कितना बचा? 1। देखो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, x बचा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 2y बचा, माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 1 बचा, इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y। dy बाई डी एक्स के साथ ये किस में है बच्चों? मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना? sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन, ये इसके अपॉन में चला गया, x प्लस 2y माइनस 1। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला? देखो dy बाई डी एक्स है, इसके साथ ये x प्लस 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों समझते हैं। क्या कह रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स लगा दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा यानी dy बाई डी एक्स ऑफ 81। देखो बच्चों डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, ठीक, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। बच्चों 81 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? आ गई ना बच्चों बात समझ में? ठीक, अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बिल्कुल बहुत आसान। पावर कहां आ जाएगी? आगे पावर कितनी है? 3, आगे आ गया, वेरिएबल एक्स हो जाएगा, ठीक, एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा, 3 थी ना एक्स की पावर, तो 3 में से एक कम कर दो, कितना हो गया? 2।
क्लियर, 3 आगे आ गया, x ऐसे ही उतर गया, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। बच्चों इसको देखिए, इसमें एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन वाई है, और दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है। क्लियर, तो क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाइए। क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई। क्लियर बच्चों, ठीक, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आ गई ना बच्चों बात समझ में? क्लियर, ठीक, इतना आ गया समझ में। देखो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कितना एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों इसमें भी एक्स वाई स्क्वायर में भी वही चीज, दो देखो एक फंक्शन एक्स है दूसरा वाई स्क्वायर है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, कितना वाई स्क्वायर। क्लियर बच्चों, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 1। आ गई ना बात समझ में? देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। आ गई ना बात समझ में? प्लस इसको देखो बच्चों वाई क्यूब, बिल्कुल जैसे एक्स की पावर एन का लगाते हो ना वैसे ही लगाओ, पावर आगे आ जाएगी 3, फिर वेरिएबल वाई उतर जाएगा, ठीक, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, 3 में से एक कम कर दीजिए 2, क्योंकि यहां x नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, क्योंकि यहां x नहीं है, x की जगह में y है, तो इस y का डिफरेंशिएशन भी दोबारा होगा dy बाई dx। तो दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, समझ में आ गया ना? देखो बिल्कुल x की पावर n का रूल लगेगा, n आगे आ गया मतलब 3 आगे आ गया, y ऐसे ही उतरा, y की पावर में से एक कम हो गया 2, क्योंकि यहां x की जगह में y है, तो y का दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और वो क्या आएगा बच्चों dy बाई dx। अब देखिए 3x स्क्वायर ऐसे ही प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, प्लस y बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बहुत आसान, 2 आगे आ गया, ठीक, और x ऐसे ही रहा, और 2 में से एक कम हो गया, 2 में से एक कम करिए 1 आ गया। क्लियर, देखो 2 आगे आ गया, और x की पावर में से एक कम कर दो, x की पावर 2 थी अब 1 हो गई। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? प्लस देखो यहां पर x, सिमिलरली इसमें भी 2 आगे आ गया, ठीक, y की पावर में से एक कम हो गया, यानी y की पावर 1, क्योंकि x की जगह में यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है y है, तो दोबारा y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, और कितना आ गया dy बाई dx आ गया। क्लियर बच्चों, देखो y स्क्वायर का करना है, y स्क्वायर का 2y हो गया, y का दोबारा करोगे dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इंटू 1 कितना बच्चों y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 0। सारे dy बाई dx वाले एक साथ, देखो dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx, 3 dy बाई dx है ना, तो इनमें से dy बाई dx को कॉमन ले लेते हैं। देखो dy बाई dx को कॉमन लिया, कितना बचा एक्स स्क्वायर, प्लस dy बाई dx को कॉमन लिया, कितना बचा 2xy, ठीक बच्चों, क्लियर, प्लस dy बाई dx को कॉमन लिया, कितना बचा 3y स्क्वायर। आ गई बात समझ में? सारे dy बाई dx कॉमन ले लिए, अब बचे वाले एक साथ ले लो, क्या क्या बचा 3x स्क्वायर, ठीक, उसके बाद देखो बच्चों क्या बचा 2xy, यही बचा ना, ठीक, उसके बाद बचा आपका 2xy, क्लियर, यही बचा आपके पास 2xy, या कुछ और बचा, बिल्कुल यही बचा 2xy, ठीक बच्चों, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं 2xy, ठीक। अब देखिए इसके बाद और क्या, प्लस कितना y का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच्चों 0। क्लियर, आ गई ना इतनी बात समझ बच्चों, ठीक, यही आएगा। देखो ध्यान से समझना, यहां पर गड़बड़ मत करना, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, इस तरीके से डिफरेंशिएशन यहां पर हमने करना है। यहां पर फर्स्ट फंक्शन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1।
क्लियर बच्चों, बस सॉल्व कर दिया। अब देखिए dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दिया, उसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाते हैं, ये यहां प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही उतार दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि आपने ब्रैकेट लगा दिया है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन आपने बाहर से चेंज कर दिया। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो क्या निकल के आ गया बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू उधर कितना है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में, ठीक। कैसे निकाला, देखो dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड हमने कर दिया। तो यही इसका क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर, देखो बहुत अच्छे से समझना है आपने, dy बाई डी एक्स करना है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया, इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया। डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स वाले एक साथ, और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको एक साथ लिख लिया। उसके बाद आपने देखा ये प्लस को उधर ले गए, माइनस में आ गया, ये ब्रैकेट वाले के अंदर जैसा साइन है वैसे ही रहने दो, ठीक। अब देखो ये dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो यही बच्चों इसका आंसर आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के, डिफरेंशिएट करिए इसको के के रिस्पेक्ट में। इसमें भी dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, ठीक। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स ये आ गया इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ के। देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई के साथ भी चला जाएगा और कॉस एक्स वाई के साथ भी चला जाएगा। बच्चों k क्या है, कांस्टेंट, k यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्लियर, ठीक। अब देखो इसका कैसे करें, पहले देखो साइन स्क्वायर है, मतलब पावर दे रखी है, इस फंक्शन की क्या दे रखी है बच्चों, पावर दे रखी है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किसकी तरह होगा, x की पावर n की तरह होगा। क्लियर, ये पावर आगे आ जाएगी 2, ठीक। फंक्शन ऐसे ही उतरेगा साइन वाई, और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब पहले 2 था, अब 2 में से एक कम कर दिए 1, यानी ये आ गया। क्लियर बच्चों, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा किसका, इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है यहां पर, साइन वाई। x का काम कौन कर रहा है यहां पर, साइन वाई। पहले x की पावर n का होगा, डायरेक्ट कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस में तो साइन बदलता है, साइन स्क्वायर नहीं। क्लियर बच्चों, तो पहले x की पावर n की तरह होगा, n आगे आ गया, 2 आगे आ गया, ठीक। x की जगह में कितना है साइन वाई, और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम करिए 1, यही आ गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है x का काम, साइन वाई। क्लियर बच्चों, ठीक। प्लस यहां देखो, यहां भी सेम ऐसे ही कॉस का करो पहले, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, कॉस का करो। कॉस का कितना होता है माइनस साइन, और x की जगह में कौन है एक्स वाई। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा एक्स वाई का, क्योंकि यहां सिर्फ x नहीं है, x के साथ क्या भी है बच्चों, y भी है। x के साथ क्या भी दे रखा है आपको, y भी दे रखा है। इसलिए ध्यान रखना यहां पर जो भी डिफरेंशिएशन होगा दोबारा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन भी होना है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखिए समझ में आया, कॉस का करोगे माइनस साइन एक्स वाई, कॉस का करोगे माइनस साइन एक्स वाई, ठीक। फिर ये एक्स वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब देखिए 2 साइन वाई ऐसे ही रहा बच्चों, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना, cos y। अब यहां पर y है ना, x होता तब तो यही था,
लेकिन x की जगह में यहां पर क्या है, y है, तो इस y का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा क्या, dy बाई dx। समझ में आया बात? देखो साइन y का डिफरेंशिएशन होगा कितना, साइन y का cos y, फिर इस y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, dy बाई dx। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस कितना, साइन एक्स वाई। ठीक, अब ये देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यहां पर रूल लगेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यहां पर रूल लगाएंगे। देखिए बच्चों, अब फर्स्ट फंक्शन यहां क्या है, x, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों, y, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर, इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0। आ गई ना बात समझ में? अब ध्यान से देखिए 2 साइन वाई, एक चीज बताइए, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़ा है ना बच्चों? तो 2 साइन वाई कॉस वाई को क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा की जगह में क्या है, वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 2 वाई। क्लियर? माइनस साइन 2 वाई के साथ क्या भी आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स वाई, अंदर ले जाओ इसको, x इंटू इतना, x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस इंटू प्लस कितना बच्चों, माइनस y इंटू 1 तो y हो गया, ठीक, इंटू इससे हो जाएगा कितना, साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? साइन एक्स वाई को इसके साथ भी ले गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए इन दोनों में से dy बाई डी एक्स क्या ले लीजिए बच्चों, कॉमन, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स क्या ले लीजिए, कॉमन, कितना बच गया, साइन 2y, ठीक, माइनस x साइन एक्स वाई, क्लियर, ठीक। अब यहां पर क्या बच गया बच्चों, माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले गए, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, dy बाई डी एक्स साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई। क्लियर बच्चों? देखो dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। क्लियर बच्चों? यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया बच्चों? तो देखिए बच्चों, शुरू में हमने इसका डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में किया, समझ में आया ना? इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा। साइन स्क्वायर y का कैसे होगा, पहले साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है। क्लियर? साइन होता तो साइन का कॉस होता, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो पहले x की पावर n का जैसे होता है वैसे ही करेंगे। 2 आगे आ गया और साइन y की पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 2 साइन y। फिर इस साइन y का होगा x के रिस्पेक्ट में, साइन y का कितना, कॉस y। फिर इस y का होगा, क्योंकि y की जगह में x नहीं है, x होता तो नहीं होता डिफरेंशिएशन, 1 हो जाता है x का, क्योंकि यहां y है तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई। फिर दोबारा किसका होगा, इस एक्स वाई का होगा, क्योंकि केवल x होता तब तो ठीक, लेकिन एक्स वाई है तो दोबारा इसका एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसमें कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। k का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर हमने डी बाई डी एक्स वालों को एक साथ लिया और बाकी इसको सॉल्व किया और बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद से ट्राई करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।